Hello everyone, welcome back. This is question number 14 of exercise 5.1. So what is it in the question? In the adjoining figure, name the following pairs of angles. ये हमें एक फिगर दी हुई है, इसमें हमें पेयर ऑफ एंगल्स बताने हैं. जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है कि ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी हमें एक ऐसा पेयर बताना है जो जिसके एंगल्स जो होंगे वो ऑब्ट्यूज होंगे लेकिन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे. ओके, तो सबसे पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? जो क्रॉस में होते हैं. ओके, अब ये एक क्रॉस हमारे पास यहाँ पे पूरा बना हुआ है, तो इसमें अब जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो एक तो एंगल ये वाला है, ठीक है, और ये वाला एंगल का वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा है? ये वाला, ठीक है ना. तो अब अगर हम इस एंगल को चेक करें यहां से यहां तक, इतना पार्ट हो गया ये, और इधर से ये पार्ट इसका इतना हो गया. ओके, तो अब हम देखते हैं ये जो लाइन होती है, ये स्ट्रेट लाइन पे जो मिड में से बिल्कुल लाइन पास होती है, तो एक 90 डिग्री का एंगल इधर बनता है, एक 90 का इधर बनता है. लेकिन अब देखो ये एंगल ऑब्ट्यूज है. अब क्योंकि ये जो लाइन है वो यहां तक आई हुई है, स्ट्रेट तो नहीं गई ना पूरी, तो इसका मतलब ये 90 से ज्यादा है. ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? जो 90 से ज्यादा होते हैं लेकिन 180 से कम होते हैं, ठीक है, तो वो ऑब्ट्यूज. तो हमें यही पेयर बताना है इसका कि ऑब्ट्यूज वर्टिकल अपोजिट एंगल. तो अब हमारे पास कौन से पेयर बने? एक तो AOD एंगल बना और दूसरा BOC. ये दोनों एंगल जो हैं ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं और ऑब्ट्यूज वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है. तो हम नेम लिख देंगे इनके. एंगल एक तो बना AOD एंड अदर इज एंगल BOC. ओके, सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका. सेकेंड पार्ट में हमें क्या है कि एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए और एडजेसेंट होने चाहिए. अब एडजेसेंट का मतलब तो हमें पता ही है, जिनका कॉमन वर्टेक्स होता है. एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? देखो, एडजेसेंट एंगल होते हैं जिनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है, ठीक है. सेकंड, कॉमन जिनकी आर्म होती है, एंड नॉन कॉमन आर्म्स जो होती हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं. किसकी? कॉमन आर्म की, ठीक है. ये 3 प्रॉपर्टीज हम जो है वो चेक करते हैं एडजेसेंट एंगल में. अब हमें यही चेक करना है कि एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होने चाहिए. अब कॉम्प्लीमेंट्री जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जिन दो एंगल का, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एडजेसेंट जो साथ साथ हो. तो अब हमने ये फिगर, ये देखो, इसमें हम दोबारा से चेक करते हैं. अब हमें एडजेसेंट एंगल चाहिए और कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए. तो एक देखो, ये 90 डिग्री की लाइन है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है. कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, यानी कि ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये दो एंगल हो गए दोनों. अब इनकी एडजेसेंट चेक करते हैं इनका. ये देखो, दोनों साथ साथ हैं, कॉमन वर्टेक्स है इनका, ओके, और कॉमन आर्म है इनकी. इन दो एंगल्स की कॉमन आर्म भी है, और जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है. ओके, तो हमारे पास एक पेयर तो ये हो गया इसका, एंगल AOB एंड एंगल EOA. ये दोनों एडजेसेंट एंगल का पेयर है. और कोई तो इसमें एडजेसेंट एंगल का पेयर बन रहा है? अगर बन रहा है तो हम उसका नेम लिख देंगे, ठीक है. अब देखो, वैसे तो ये भी बन रहा है एडजेसेंट एंगल EOD और DOC, लेकिन हमें कौन सा एंगल बनाना है? कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री नहीं है. तो 90 डिग्री एंगल में जो एडजेसेंट एंगल का पेयर बन रहा है वो बन रहा है AOB एंड EOA. तो हम इसे लिख देंगे. तो
एंगल AOB, हमें सारी कंडीशंस को ध्यान में रख के एंगल के नेम बताने हैं। एंगल EOA एक पेयर, यानी कि ये दोनों एंगल एडजेसेंट भी हैं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दोनों एंगल का सम जो है वो इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, अब थर्ड देखते हैं, थर्ड चेक करते हैं। थर्ड में उसने क्या कहा कि इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स होने चाहिए, यानी हमें एक पेयर बताना है एंगल्स का जो इक्वल होंगे और जो सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है वो बना रहे होंगे। सप्लीमेंट्री यानी कि जिन दो एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। और इक्वल कैसे होंगे? अगर दोनों ही 90 डिग्री के होंगे। ओके, तो अब हम इसमें चेक करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जो स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे दो एंगल्स कौन से 90 डिग्री के बनेंगे? देखो, एक तो ये वाला एंगल पूरा यहां से यहां तक, ये 90 डिग्री है, और इधर से ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब हमारे पास इन एंगल्स के नेम क्या होंगे? अब ये पूरा यहां से यहां तक 90 डिग्री है ना, तो इसका नेम हम क्या लिखेंगे? एंगल EOB। ठीक है, BOE भी लिख सकते हैं इसे, एंड एंगल DOE या फिर EOD भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो जो वर्टेक्स होता है ना वो हमेशा सेंटर में आता है जब भी हम एक एंगल का नेम लिखते हैं। तो एक एंगल तो हो गया हमारे पास। अब देखो, दोनों ही 90 डिग्री के हैं, यानी इक्वल हैं, और क्या है? सप्लीमेंट्री है, स्ट्रेट लाइन पे हैं दोनों। तो यहां से यहां तक का एंगल। ठीक है, तो एक एंगल तो बना EOB, यानी कि एंगल EOB एंड, और अदर इज एंगल DOE, एंगल DOE। हमेशा हमें जब भी एंगल हम लिखते हैं तो उसका जो वर्टेक्स है ना वो बीच में आता है, बाकी हम जैसे मर्जी लिख सकते हैं। इसे EOD भी लिख सकते हैं और DOE भी, लेकिन O जो है वो हमारा बीच में ही आना चाहिए। ओके, ये था थर्ड पार्ट। नेक्स्ट कम टू द फोर्थ पार्ट, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब एंगल सप्लीमेंट्री तो होने चाहिए लेकिन अनइक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो अनइक्वल एंगल सबसे पहले तो हमने सप्लीमेंट्री कहाँ पे बनते हैं? स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन है हमारी। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो इसमें जो एंगल बने वो सप्लीमेंट्री तो होने चाहिए। स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल का सम जो है होता है, 2 या 3 जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, लेकिन हमें तो पेयर बताना है ना। तो अब सप्लीमेंट्री एंगल हम अनइक्वल चेक करेंगे। अगर ये लाइन ले तो इसमें एक ये वाला एंगल, ये देखो ये कम है, और ये वाला एंगल यहां से यहां तक ये ज्यादा है। ये दो एंगल मिलके पूरा यहां से यहां तक, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक एंगल और यहां से यहां तक एंगल, ये जो है हमारे कौन से एंगल बनेंगे? ये सप्लीमेंट्री अनइक्वल एंगल। तो यहाँ पे हम पॉइंट एक लिख देते हैं यहाँ पे। तो एक एंगल तो हो गया हमारे पास एंगल EOC और दूसरा हो गया EOA। अब देखो ये अनइक्वल है, ये कम है और ये ज्यादा है। ठीक है ना, इक्वल तो नहीं है ना, और स्ट्रेट लाइन पे है तो सप्लीमेंट्री तो है ही है। तो एक अब इन एंगल्स के नेम लिखेंगे। एक तो बन गया हमारे पास एंगल EOA, तो हम लिख देंगे इसका एंगल EOA एंड, और दूसरा एंगल कौन सा बना? एंगल EOC एंड एंगल EOC। ठीक है, अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारे पास? एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। अब हमें एडजेसेंट एंगल्स के पेयर्स बताने हैं जो कि लीनियर पेयर नहीं बनाते। लीनियर पेयर का मतलब जो कि 180 के इक्वल नहीं होंगे। एडजेसेंट एंगल्स के पेयर्स अब हमें बताने हैं। अब हम अगर इस फिगर को दोबारा से देखते हैं तो ये है हमारी फिगर, और
एडजेसेंट एंगल ऐसे बताने हैं, ऐसे पेयर्स बताने हैं जो एडजेसेंट तो हों लेकिन लीनियर पेयर नहीं बनाते हों। ठीक है, तो एक तो अब यहाँ पे अगर हम चेक करें, देखो ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये दो एंगल है। ठीक है, और दोनों एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री है, तो इसका मतलब लीनियर पेयर तो नहीं बन रहा। लीनियर पेयर का मतलब 180 डिग्री का एंगल, 180 का दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है, लेकिन इन दोनों का एंगल का सम 90 डिग्री, तो एक तो पेयर ये हो गया हमारे पास। अब एडजेसेंट तो है ही है क्योंकि इनका वर्टेक्स एक है और कॉमन आर्म एक है, और नॉन कॉमन आर्म्स जो है वो कॉमन आर्म की अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एडजेसेंट तो है। तो एक पेयर तो हमारे पास बन जाएगा इसका एंगल, अब ये देखो एंगल AOB, एक पेयर बन गया एंगल AOB, और दूसरा EOA, एंड सेकंड इसका बन गया एंगल EOA। तो एक पेयर तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब दूसरा पेयर चेक करते हैं। लीनियर पेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब अगर हम चेक करें इसमें, अब और कौन सा एडजेसेंट बन सकता है। देखो अगर हम ये वाला एंगल लें, ये वाला एंगल लें और ये वाला एंगल लें, अगर हम ये वाला एंगल लें और यहां से यहां तक ये वाला एंगल लें, तो ये दोनों एंगल भी हमारे पास क्या बन रहे हैं, एडजेसेंट बन रहे हैं, लेकिन लीनियर नहीं है। देखो क्योंकि ये लाइन यहाँ से आई, यहाँ पे ऐसे चली गई, स्ट्रेट तो नहीं है ना, तो इसलिए, और दो एंगल ये एडजेसेंट है। क्यों है, क्योंकि इनका वर्टेक्स एक है, कॉमन आर्म एक है, और नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं वो कॉमन आर्म की अपोजिट डायरेक्शन में है। तो एक पेयर ये हो गया हमारे पास, कौन कौन सा, एंगल EOA और एंगल DOE। ठीक है, तो ये भी लिख देते हैं हम। दूसरा पेयर सेकंड पेयर हमारे पास क्या होगा, EOA, एंगल EOA एंड एंगल EOD, एंगल EOD। ठीक है, और चेक कर लेते हैं अब इसमें और भी कोई एंगल बन सकता है। अब ये देखो, अब अगर हम ये वाला एंगल लें और ये वाला लें, यानी कि अब अगर हम ये दोनों एंगल लें, ठीक है, तो क्या ये एडजेसेंट है। अब चेक करते हैं। देखो इन दो एंगल का वर्टेक्स भी एक है, कॉमन आर्म भी है इनकी, है ना, और नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये भी लीनियर पेयर नहीं बना रही हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे और ऐसे आ गए, इसलिए लीनियर पेयर तो हमेशा स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं ना, तो लीनियर पेयर भी नहीं है। तो दैट मीन्स एक पेयर हमारे पास ये हो गया इसका एंगल EOD, यानी एंगल EOD और एंगल DOC एंड एंगल DOC। तो थर्ड पेयर हमारे पास ये हो गया। कौन से हैं ये, एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल हो और वो लीनियर पेयर ना बना रहे हो। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 14। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।